नमस्कार, मैं परवीन अलावत हूं और पूरा हरियाणा प्रदेश जानता है कि किसान अध्यादेश को लेकर पूरे हरियाणा प्रदेश की नाराजगी है। किसानों की किसी से छुपी नहीं है और पूरे देश भर के किसान इस बात से नाराज बताए जा रहे हैं। लेकिन हरियाणा प्रदेश में कई तरह के पहलू निकल के सामने आ रहे हैं। कद्दावर गृह मंत्री है अनिल विज, जो बोलते हैं कि लाठीचार्ज तो हुआ नहीं है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश धनखड़, वो बोलते हैं जो हुआ है गलत हुआ है। और इनसो के महासचिव है जननायक जनता पार्टी के काफी सीनियर नेता है दिग्विजय सिंह चौटाला, उनके सुर तो कुछ अलग ही है। वो कह रहे हैं कि गलत तो हुआ है लेकिन जांच होनी चाहिए, जबकि इसके उलट अनिल विज साहब कह रहे हैं कि जब जांच किस बात की, जब लाठीचार्ज नहीं हुआ तो। और जननायक जनता पार्टी कांग्रेस को इस मुद्दे पर यह कह के घेरने की कोशिश कर रही है कि जनाब एक किसान आंदोलन के बीच में कांग्रेस का इसमें हाथ बताया गया है। तो सभी मुद्दों को लेकर हमारे पैनलिस्ट यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। दीपक धनखड़ सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपना पक्ष है वो रखेंगे। और प्रीतम कुकड़ोला जी है जननायक जनता पार्टी के प्रेस प्रवक्ता है, वो अपना पक्ष रखेंगे। और आम आदमी पार्टी को भी हमने खास तौर से इस चर्चा में शामिल किया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में हरियाणा प्रदेश के किसानों को सबसे ज्यादा मुआवजा दिया होगा, ये पूरे देश को याद है। तो आम आदमी पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे सीनियर पत्रकार रमाकांत मित्तल है, जो पहली नजर रखेंगे जितने भी हमारी पार्टियों के तमाम लोग आए हुए हैं, उनसे भी पूछेंगे। सबसे पहला सवाल मेरा दीपक जी आपसे होगा कि किसान लगातार इस अध्यादेश के विरोध में है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जब आए थे, उन्होंने कहा था कि किसान इसको लेकर आंदोलन करेंगे। कहां तक ठीक मानते हैं, कहां तक गलत मानते हैं इस अध्यादेश को आप? देखिए परवीन भाई, ये बिल्कुल काला कानून है किसानों के लिए। और ये भाजपा और जजपा सरकार, जो हमारी केंद्रीय मोदी सरकार है, उसने ये हमारे किसानों के ऊपर जो ये कानून तानाशाह रूप में रखा गया है, इसका हम विरोध करते हैं। इसमें एमएसपी बिल्कुल खत्म करने की बात रखी गई है। पूरे अध्यादेश में एमएसपी नाम का कोई शब्द कहीं भी नहीं है। और आप देखोगे कि इसमें एक स्टोरेज वाला मुद्दा, पूंजीपति आदमी कितनी भी स्टोरेज कर ले, उससे क्या होएगा, उससे मार्केट में आपकी जो चीज आप दे रहे हो उसको स्टोरेज करके आपको वापिस और भी ज्यादा दुगने तिगने दामों में मिलेगी। और ये भाजपा जो है ये पूंजीपति पार्टी है, पहले भी ये सिद्ध हो चुका है। और इससे आप देखोगे 2006 में भी बिहार का किसान, बिहार में एक कानून लगाया गया था। आज जो है बिहार का किसान बिल्कुल बदहाली की सिचुएशन पे खड़ा है। वो अपनी मक्का बेचने के लिए 1800 से 700 रुपए पे पहुंच गया है। जेजेपी की गलती मानते हैं, नहीं मानते? बीजेपी की तो आपने देखिए, जेजेपी की बिल्कुल गलती है, क्योंकि ये इनके साथ सरकार चला रहे हैं जेजेपी वाले। और इनके हमारे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने एक शब्द भी इस बात पे नहीं कहा। और जो किसानों के ऊपर लाठियां पड़ी, उस जो लाठियां पड़ी हमारे किसान के हित में, ये बोलते हैं अगर ये किसान के हित में होते तो इन्होंने इस्तीफा दे देना चाहिए था। और ये किसानों, ये मनोहर लाल खट्टर के साथ अगर सरकार चला रहे हैं तो ये भी इसमें शामिल है। और ये किसानों के हित से नहीं हो सकते। जननायक जनता पार्टी, हाँ, जननायक पार्टी से भी मैं चाहूंगा सर, आप क्या मानते हैं? कांग्रेस का तो आपने पक्ष देख लिया, वो जेजेपी बीजेपी दोनों की गलती मानते हैं। आम आदमी पार्टी इसको लेके क्या स्टैंड रखती है? जो किसानों पे लाठीचार्ज हुआ है, जो 3 अध्यादेश है वो लाए गए हैं, आपका क्या स्टैंड इस पर रहेगा? परवीन जी, पहले तो मैं जो किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ पिपली में, इसकी भर्त्सना करता हूँ, इसका खंडन करता हूँ। हमने इसके विरोध में एसडीएम साहब को ज्ञापन भी सौंपा था और इसकी जांच भी होनी चाहिए, जो अधिकारी दोषी हैं। अब जैसे विज साहब ने कहा कि लाठीचार्ज तो हुआ ही नहीं, तो मैं विज साहब से पूछना चाहता हूँ, मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ। उनके प्रवक्ता नहीं है, लेकिन जजपा जब उनके साथ में सरकार चला रही थी, उनके प्रवक्ता का काम करेंगे। मैं इन साथी प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ, अगर लाठीचार्ज नहीं हुआ तो जो वीडियो हमने जो फोटोग्राफ देखी वो कहाँ से है? हो सकता है राजपुर यूनिवर्सिटी ने एडिट किया हो, तो ये पूछा जाए इनसे वो कहां से अगर फोटो आ रहे। फिर दूसरी बात, इनके पूर्व मंत्री कहते हैं कि कृषि मंत्री जी कहते हैं कि इसका खंडन होना चाहिए। कृषि मंत्री जी शोक कार्ड खेलना चाहते हैं किसानों के साथ। जब 5 साल पूरा कृषि मंत्रालय उन्होंने चलाया तो उन्होंने क्या किया किसानों के लिए? जबकि 2013 में वो खुद अर्धनग्न अवस्था में रोड मार्च करते हुए नजर आए। और झंडे किसके? किसान के झंडे के बैनर तले नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी के कमल के बैनर तले चलते हुए नजर आए। किसानों ने उनके ऊपर भरोसा किया और उन्होंने किसानों के साथ गद्दारी करी। आज जज्बा की बात देखिए, जननायक जनता पार्टी तो पूरी ही किसानों से वादा खिलाफी करती नजर आ रही है। सारे के सारे वादे जमींदार और गांव के लोगों से किए गए।
गांव के लोग कौन है? या तो कृषक है या मजदूर है। और आज दुष्यंत जी को कुर्सी बहुत प्रिय हो गई है। आज उनके छोटे भाई साहब कहते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। जांच किस चीज की होनी चाहिए? क्या वीडियोग्राफी नहीं दिखाई देती? क्या उनको फोटोग्राफ नहीं दिखाई देते जिसमें पुलिस वाले लाठियां भांज रहे हैं? क्या उनको टूटे हुए पैरों के पैर नहीं दिखाई देते किसानों के? क्या माथे टूटे हुए किसानों के नहीं दिखाई देते? लेकिन दिखाई नहीं देंगे क्योंकि कई बार कुर्सी के आगे सब कुछ हरा हरा नजर आता है। तो ये 4 दिन की चांदनी सब कुछ हरा हरा नजर आ रहा है। जी 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 प्रीतम जी, आपने सुन लिया, सत्ता के लालची हैं आप लोग, कुर्सी के आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, किसानों का दर्द दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। चौधरी देवीलाल परिवार हमेशा किसान हितैषी रहा है और हरियाणा प्रदेश में नहीं पूरे देश में, पूरे देश में ही चौधरी देवीलाल परिवार किसान हितैषी रहा है और किसान हितैषी है और किसान हितैषी रहेगा। और ये स्पष्ट कर दिया हरियाणा के मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने भी, एमएसपी भी आएगा और मंडी यूं की यूं चलेगी, विरोधियों का काम रोते रहना, वो रोते रहेंगे। अध्यादेश को लेकर के हमारा कोई वो नहीं है, और सेंटर सरकार का काम है, सेंटर का आदेश है। और अगर ये एमएसपी लिए नहीं आते तो जननायक जनता पार्टी सबसे पहले किसानों के साथ खड़ी नजर आएगी हरियाणा प्रदेश में। आप लोग कांग्रेस का क्यों बता रहे हैं? आप लोग की कांग्रेस क्या मिला लाठीचार्ज में? ये कैसे कह सकते हैं आप लोग? कांग्रेस का वहां नजर आए, कांग्रेस के बंदे जी जी वहां देखे गए हैं, फोटो भी आए उनके, सोशल मीडिया पर भी चले गए। मैं नहीं कह रहे, सोशल मीडिया पर आप लोगों के माध्यम से पता चला। कांग्रेस नहीं, छत्तीस देखिए कांग्रेस, मैं आपके पास आऊंगा, चलिए बताइए, हरसिमरत कौर है, किसानों की पार्टी मानी जाती है, बादल परिवार के साथ आपकी पार्टी के काफी अच्छे रिश्ते हैं चौटाला परिवार के, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कैसे साबित नहीं होता है कि किसान विरोधी अध्यादेश है ये? क्यों ना कहा जाए कि जननायक जनता पार्टी कुर्सी की लॉबी है, लालची? नहीं, जननायक जनता पार्टी कुर्सी की लॉबी लालची कतई नहीं है। अगर एमएसपी और एमएसपी नहीं आई तो जननायक जनता पार्टी सबसे पहले इनका विरोध करेगी और किसानों के साथ नजर आएगी। लोकसभा में भी पास हो चुका मेरे साथी, मेरे दोस्त लोकसभा में भी पास हो गए। उसमें जब जिक्र नहीं है एमएसपी नहीं आएगी और मंडियों में ऐसे नहीं होगा तो जननायक जनता पार्टी किसान के साथ नजर आएगी। ठीक है, चलिए आप अच्छा मानते हैं, आप ही की पार्टी के देवेंद्र बबली है, लगातार सवाल उठा रहे हैं, रामकुमार गौतम पहले से आपकी पार्टी के ऊपर मुखर है, आपकी पार्टी जब एकजुट रही है, आपके विधायक सवाल उठा रहे हैं, तो आप कहां तक आप ये कह सकते हैं कि किसान हितैषी है? पार्टी को क्यों नहीं संभाल लेते? जी ये परिवार है, परिवार में छोटी मोटी बातें चलती रहती है, वो हो जाती है, परिवार में होती है। छोटी मोटी बात, और जो भाई मेरे बगल में बैठे उनके देखो ना क्या क्या हो रहा है। छोटी मोटी बातें कैसे हो जाती हैं? रामकुमार गौतम ने कहा 11 के 11 महकमे। रामकुमार गौतम जी हमारे सीनियर है, आदरणीय दादाजी हैं, वो जो कह रहे हैं वो उनका अपना एक व्यूज है, उनके ऊपर हमारा कुछ नहीं। सीनियर तो वो किसान भी थे, सीनियर तो प्रकाश चौटाला भी थे, किस किस का मान सम्मान किया पूरी जनता ने देखा है। बिल्कुल जी बिल्कुल। रमाकांत जी क्या मानते हैं, क्या मानते हैं, कितना जेजेपी की बातों में दम मानते हैं और कितना दम मानते हैं कि जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कह रही है खिलाफ है अध्यादेश? क्या मानते हैं? देखो अध्यादेश अगर एमएसपी की जो मेरे साथी प्रीतम जी कह रहे हैं कुछ शायद ये नहीं है, जैसे बताया राजे भाई ने कि वो तो क्लियर हो चुका, और इनके नेता जो बार बार ये कहते हैं अध्यादेश को वापस नहीं लाया जाएगा, तो मुझे नहीं पता कि क्यों किसानों को भ्रमित कर रही है भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी। किसान हितैषी जैसे कुछ साथी मेरे यहाँ जज्जर के जेजेपी के लोग थे कि वो दुष्यंत चौटाला के खिलाफ क्यों कर रहे हैं, वो मैं आपको बता दूं, और आपके जो साथी सवाल पूछ रहे थे उनको भी बता दूं। किसानों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया, जेजेपी को दिया था, और वो भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते थे। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर हरियाणा में है तो वो जेजेपी की है। अगर दुष्यंत चौटाला इतने ही पाक साफ हैं तो क्यों नहीं दे देते इस्तीफा? आप कह रहे हैं एमएसपी, अरे उन्होंने साफ कह दिया अध्यादेशों को वापस नहीं किया जाएगा, तो स्टैंड क्यों नहीं लेते? दिग्विजय कौन होते हैं? दिग्विजय आकर मीडिया को संबोधित कर रहे हैं, खुद दुष्यंत चौटाला क्यों नहीं आ रहे सामने? और दुष्यंत चौटाला को बोलना चाहिए कि हाँ मैं यहाँ पर ये स्टैंड है, अगर ये चीजें मानी नहीं जाएगी तो मैं तुरंत से इस्तीफा दे दूंगा। कांग्रेस पार्टी को आप कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की मिली भगत है, संदीप सिंह रावत वो पकड़े गए हैं, वो कहीं ना कहीं सिविल ड्रेस में पुलिस के साथ लाठियां भांजते पकड़े गए। उसके बारे में आप बता दें कि हम वरिष्ठों की एक 75 साल के एक बुजुर्ग पर लाठीचार्ज होता है, दुष्यंत चौटाला नहीं बोलते हैं। आप साफ एक अच्छी बात ये भी दिख रही कि आप शुरू के दिन से आप कहीं ना कहीं हादसे पे हैं। अगर आप अपने स्टेटमेंट उठा के देख लें कि हम
गैर विरोधी हो जाएंगे, गैर चीजें हो जाएंगी, इस तरह के जो सवाल जो दागे थे वो बीजेपी के साथ आप आगे। उसके बाद भी आपको काम करना चाहिए था। शुरू से ही जेजेपी कहीं ना कहीं हाशिए पे है और आप किसानों के साथ होकर आप बिल्कुल जीरो पर हैं। जी जी बिल्कुल। दीपक, मैं आपसे जानना चाहूंगा, शुरुआत में जनता जनता पार्टी के लोग बोलते थे कि जो आप लोग बोलते थे कि जो इनेलो में बीजेपी की भी टीम है उससे जेजेपी अलग हो गई है, उसके बाद आप बोलते थे कि इन लोगों ने जो गठबंधन किया है वो गलत है, वोटें हैं वो बीजेपी के खिलाफ इन लोगों ने हासिल की थी। लेकिन जेजेपी लगातार कहती आ रही थी कि कांग्रेस है वो प्रदेश के विकास को रोकना चाहती है। क्या आप सच्चाई लोगों के सामने आ गई है? जो कांग्रेस पार्टी कहती थी वो बिल्कुल ठीक कहती थी, क्या मानते हैं जनता, क्या रुझान आप देखते हैं लोगों के बीच में? देखिए, कांग्रेस हमेशा विकास के लिए पक्षधर है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में 2005 से लेकर 2014 तक जो प्रदेश में विकास कार्य हुए वो आप सभी ने देखे। और मैं कहना चाहूंगा इनकी पार्टी के ही नेता देवेंद्र सिंह बबली ने भी बोला है, पहले राम कुमार गौतम ने भी बोला है, और अभी भी ये किसान विरोधी हैं, ये सत्ता के हाँ, ये सत्ता के लालची हैं और ये कभी भी कुर्सी को नहीं छोड़ेंगे। इनके लिए किसान कोई मायने नहीं रखता और ना इनको किसानों की कोई पिटाई हुई, ना कोई वो ले रहा जिम्मेवारी ले रहा, ना बीजेपी जिम्मेवारी ले रही है, ना जेजेपी जिम्मेवारी ले रही है। नहीं तो इनका बनता है कि हमारा कृषि प्रधान देश है और 36 बिरादरी हमारी यहाँ पर किसानी करती है, तो इनको अगर इतना ही किसानों से लगाव होता तो ये सत्ता को छोड़ के अपनी कुर्सी को लात मार के और बाहर आ जाते। प्रीतम जी, सत्ता के लालची 5100 रुपए पेंशन बोली थी, नहीं की कोई दिक्कत नहीं, किसान कर्ज माफी बोला था नहीं करेंगे, सत्ता को फिर भी नहीं छोड़ेंगे। कौन का गद्दार तक बोला था याद होगा, फिर भी सत्ता को नहीं छोड़ेंगे। मतलब जेजेपी क्या सत्ता के एलाव जी जो जेजेपी ने वादे किए उन पर 100 का 100 खरा उतरने का काम करेगी। 75% युवाओं को रोजगार की बात कही थी वो दुष्यंत जी ने पूरा किया। और जो किसान हितैषी बने ना, 10 साल तक हरियाणा प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, 10 साल तक हरियाणा प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे और इसकी कमेटी के चेयरमैन भी थे। क्यों नहीं समावेश हरियाणा प्रदेश के इतने किसान हितैषी थे तो क्यों नहीं उन्होंने काम किया? 10 साल तक किसानों को आगे बढ़ता देखना नहीं चाह रहे थे। वो किसान विरोधी पार्टी है कांग्रेस, हमेशा किसान विरोध में रही है। अगर इतने किसान के मसैया हितैषी थे तो 10 साल हरियाणा प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उन्होंने क्यों नहीं किया? कमेटी के चेयरमैन जनता पार्टी और चौधरी देवीलाल परिवार हमेशा किसान हितैषी है और किसान हितैषी रहेगा। कोई किसान आंदोलन नहीं हुआ हरियाणा के इतिहास में पहले ऐसे मुख्यमंत्री आंदोलन में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बाद में कहां से नजर आते? नहीं पहले नजर आते, नहीं बीच में आते, बाद में हर एक आंदोलन में नजर आते हैं। कोरोना काल के बाद कोरोना काल के बाद नहीं। और आपके जो मुख्यमंत्री हैं आपकी ही पार्टी के आदमियों की मैं बातें बता रहा हूं, आपको नहीं पता। जो ये है ये भाई साहब आपकी काला कानून, आपकी पार्टी आप पहले अपने उसमें झाँक करके देखिए आपकी पार्टी में क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। पिछले 10 साल लगातार कुर्सी को हाथ में हरियाणा प्रदेश की बात होगी। दूसरे के घर में झांकने से पहले अपने में झांकना चाहिए, अपने पार्टी की तरफ देखना चाहिए। आपके पूर्व में रहे मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी चेयरमैन थे इस कमेटी के। ज्यादा तेज प्रवीण जी, आपका मेरा 10 साल 15 साल से वास्ता है, मेरी आवाज ही ऐसी है। जी जी। अच्छा, एक चीज बताइए, ये किसने कहा था जो बीजेपी का साथ देगा वो कौन का गद्दार होगा? मैंने तो नहीं बोला, किसने बोला था ये? दिग्विजय सिंह चौटाला ने। क्या आप कौन के गद्दार हैं? बीजेपी पार्टी से हमारा पुराने टाइमों से समझौता चला रहा, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से लेकर आज तक कौन के गद्दार? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कौन के गद्दार ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला नहीं बिल्कुल नहीं ऐसा कुछ बोला ही नहीं, क्योंकि बीजेपी पार्टी हमारी हमेशा की रही है। बारी समय पर हमने उनसे समझौता किया, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी है किसान विरोध पार्टी है उनके साथ हम कतई नहीं जाएंगे। जो चौधरी देवीलाल जी कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोला था उस पार्टी में हम जाने का नहीं, उनसे हाथ मिलाने का नहीं। चौधरी देवीलाल क्या बात करते हैं? कांग्रेस में भी ये चीज कहने लगी है कि ये चौधरी देवीलाल के परिवार से लगता है शायद है नहीं, क्योंकि वो त्याग देते थे, कांग्रेस तो अपने वाली नीति अपनाती है, जो कांग्रेस जैसा उनके साथ होता है वो वैसा ही दूसरे को समझते हैं। कांग्रेस को क्या पता किसान गमेरे का क्या होता है? 10 साल उनके हाथ में बागडोर रही।
70 साल तक देश को लूटने का काम किया है। पार्टी का वर्जन ले लेते हैं सर, आप क्या मानते हैं? जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता अभी भी इस बात पर अडिग हैं कि हम तो किसान के सबसे बड़े हितैषी हैं, अध्यादेश है बिल्कुल ठीक है, आप क्या मानते हैं? अध्यादेश ठीक नहीं है। अभी गए हुए बातों पे देखिए, अगर ये अध्यादेश किसानों के पक्ष में होता तो जो सिमरत कौर जी हैं पंजाब से जो मिनिस्टर हैं केंद्र सरकार में, उन्होंने अपना इस्तीफा दिया, तो क्या वो, मुझे तो नहीं लगता उनको समझ नहीं होगी राजनीति में या किसानों के बिल के बारे में। जो पूरा पंजाब का किसान है वो पूरा सड़कों के ऊपर है, जो हरियाणा का किसान है वो सड़कों के ऊपर है। आज आप देखिए बिहार में ये कानून पहले लगा था 2006 के आसपास, पिछले साल वहां 2000 तक बिकी है मक्का, और इस बार वहां 750-800। पूरा बंगाल, बिहार और झारखंड का किसान सड़कों के ऊपर है। क्यों नहीं दिखाई देती इस बेहतर सरकार को? लेकिन नहीं दिखाई देता, कारण क्या है? कुछ जो पर्सनल हेलीकॉप्टर वाले तो फ्रेंड्स हैं, उनसे यही बचा हुआ था कि ये किसानों की धरती और उनको दे दी जाए, और ये किसानों को बेचने का काम मोदी जी ने किया, और इनके साथ बेचने में बोली लगाने में खड़ी है जजपा साथ में खड़ी है। अब जजपा साथ में खड़ी है तो इनकी क्या भूमिका होनी चाहिए? क्या बोली उन्होंने लगाई है जो अपनी आवाज बंद करी के मुंह में दही जमी कानून के ऊपर नहीं बोलेंगे? कांग्रेस से पूछने रहे भाई साहब आपकी सरकार है, 5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, 1 साल के आसपास आपको होने में आया है, आप अभी भी कांग्रेस से सवाल करते हो? बात है आपकी मूर्खता के ऊपर, आप अपनी पार्टी से सवाल कीजिए, आप पूछिए जननायक जनता पार्टी है उप मुख्यमंत्री से, एक छोटे से बिल के ऊपर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भाई साहब अपनी कुर्सी को छोड़ दिया था। ये उप मुख्यमंत्री है, कोई संवैधानिक पद ही नहीं उप मुख्यमंत्री का, तो कौन छोड़ते? ये सबके बस की बात नहीं होती, कुर्सी की लालसा को छोड़ना सबके बस की बात नहीं। और रही बात देवलाल के पोत्र होने की, कमाल की बात है, एक देवीलाल के पोते कहते हैं कि ये कानून जो है किसान विरोधी है। डॉक्टर वज्रपाल ने कहा 100 बयान दिखा दूंगा, एक पड़पोते कहते हैं कि ये किसान के पक्ष में है। भाई साहब जनता के बीच में, ये किसानों के बीच में आगे पता चलिए किसान विरोधी के पक्ष में है। जी सर, रमाकांत जी ये बताइए कि सरकार के जननायक जनता पार्टी के प्रेस प्रवक्ता यहाँ पे बैठे हुए हैं, और जो सरकार के लोग देख रहे हैं उनको ये बताइए कि जज्जर में चल क्या रहा है, पूरे प्रदेश में चल रहा है। आज शाम धरने पे बैठे हुए हैं, पीटीआई धरने पर बैठे हुए हैं, आरती धरने पर बैठे हुए थे। किसानों की नाराजगी अलग से है और इनको लगता है कि पूरा प्रदेश अच्छे से चल रहा है। एक बार इनको समझाइए, आप क्या मानते हैं क्या चल रहा है प्रदेश में, जो इनके दावे हैं बड़े बड़े सरकार के? प्रीतम जी, आप झज्जर जिला से बिलोंग करते हैं, क्या कभी आशा वर्कर के पास आप लोग गए हैं कि उनकी क्या क्या समस्याएं हैं पार्टी की तरफ से रखने का? पीटीआई लगातार धरने पर है, आरती देखो पीटीआई के साथ तो गलत हुआ, उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, कोर्ट का डिसीजन सर, कानून के सामने हम कानून का फैसला है। प्रीतम जी, अगर कांग्रेस ने बुरा किया तो कांग्रेस सत्ता से बाहर है, आपके साथ भी वही होगा। अगर उनको आपने कहा कि कांग्रेस ने गलत किया है, आप सही कर देना उसका, देश कुछ लाए, कुछ ऐसा कुछ कानून लाए उनको। मित्तल साहब आप भी भली बातें परिचित है, ये कोर्ट का कानून का काम है, ये आपका हमारा और उप मुख्यमंत्री का काम नहीं है, ये कानून का काम है। मैं अब आपको पुराने आपके इतिहास दिला दूं, जो हमारे साथी बैठे हैं, इनकी शुरुआत जब से हुई यूज एंड थ्रो की हुई। मैं प्रवीण जी आपको शुरुआत, जज्बा की शुरुआत कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने उनको मिलाकर कहीं ना कहीं चुनाव उनको फिर उठाकर हटा दिया गया। फिर उन्होंने बहुजन कमेरे की जो ये बात कर रहे हैं, उस कमेरे को भी लात मारने का काम किया। कई दोस्त हैं आप लोग, कई दोस्त हैं, इनको समझ में नहीं आया। मैं उस चीज को समझ नहीं पा रहा हूँ कि जितने धरने हैं आप क्यों मौन हो जाते हैं, फिर वो कांग्रेस पे आ जाते हैं। साहब अभी कांग्रेस नहीं है, पिछले 6 साल से आपकी साथी पार्टी और 1 साल से आप लोग सत्ता में हैं, आप क्यों नहीं समझ रहे? और अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो जनता अगली बार भी कहीं ना कहीं आपको भी हटाने का काम करेगी। आप शराब कांड में कोर्ट की कहां गई आपकी, बता दें कहां तक जांच बैठी, आप बताइए। उसकी शराब की जो आप बोल रहे हो, उसकी रिपोर्ट जांच करा रही सरकार, कराने लग रही है, अधिकारी जो है उनकी जांच हो रही है, उसमें तो हम 1% भी हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला किसान हितैषी है। किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चौधरी अभी थोड़ी देर पहले रोहतक पहुंचे थे और दुष्यंत सिंह चौटाला को लेकर काफी कुछ निशाना उन्होंने साधा है, वो एक बार मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा है कि दुष्यंत चौटाला को शर्म नहीं आई है क्या
उन्होंने कहा था कि चुनाव अलग लड़ा था और किसानों ने देवीलाल के पोते होने के कारण उनको वोट दिया था, लेकिन वोट लेने के बाद उन्हीं दुष्यंत सिंह चौटाला ने किसानों की पीठ में छुरा घोंप दिया है और बाद में सारी वोटें हैं बीजेपी को बेच दी हैं। दुष्यंत चौटाला अगर किसान हितैषी है तो उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? दुष्यंत सिंह चौटाला से तो हरसिमरत कौर 100 गुना अच्छी निकली है जिन्होंने इस्तीफा दिया है। किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला जी नहीं तो ये कानून लेके आए, नहीं तो ये कानून लेके आए, काम कोई करता है। पूरा हरियाणा प्रदेश और पूरा विपक्ष जो हरियाणा प्रदेश में विपक्ष है वो सब दुष्यंत चौटाला के पीछे आवाज उठाता घूम रहा है। ये जो शब्द है ना, ये दुष्यंत रटा रटा शब्द नहीं है मित्तल साहब, ये कड़वी सच्चाई है। हरियाणा प्रदेश में दुष्यंत चौटाला के खिलाफ जो ये कांग्रेसी और विपक्षी पार्टियां भरमर प्रचार फैलाने का काम कर रहे हैं, ये जनता सब अच्छी भली बातें समझती है। एमएसपी लग के आएगा और मंडी जो की वो चलेगी। एमएसपी को छोड़िए, एक सवाल करना चाहता हूं साथी प्रवक्ता से, इसका मतलब क्या साथी प्रवक्ता मानते हैं भारतीय जनता पार्टी किसान मजदूर और हरियाणा के गरीब लोगों को लूटी और ये लुटवा रहे हैं? इसका मतलब क्या है? ना जननायक जनता पार्टी हमेशा किसान और कमेरे के हित में रही है और तो आप हित में रहेगी। घोटाले में जब रजिस्ट्री घोटाला, धान घोटाला की पार्टी का नाम है, रजिस्ट्री घोटाला, शराब का मुनाफा आप लोग कमाएंगे लेकिन किसानों पे लाठियां चलेगी तो अरे साहब, हम तो हर एक चीज की जांच करा रहे हैं, लेकिन पिछले ने क्या किया? घोटाले कराए, कहीं फरीदाबाद घोटाला, कहीं गुड़गांव घोटाला, कहीं मानेसर घोटाला, कहीं झज्जर घोटाला, कहीं बादली घोटाला। वो लोग कहा थे जननायक जनता पार्टी और हरियाणा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की लोकप्रियता को देखते हुए विपक्षों को नींद नहीं आ रही और इसलिए विपक्ष छटपटाया घूम रहा है, विपक्ष छटपटाया घूम रहा है। दुष्यंत चौटाला की इंटरनेट पे फोटो है, सब चूड़ियां पहना रखी है लोगों ने, लोकप्रियता तो दुष्यंत सिंह चौटाला की है। उड्डा की भी मांग रखी थी, उड्डा साहब की तो चलता विपक्ष में। अलाउ साहब आप भली भांति परिचित है, विपक्ष को नींद नहीं आ रही, दुष्यंत चौटाला की लोकप्रियता बढ़ती हुई देख करके उनको नींद नहीं आ रही। बढ़ती लोकप्रियता में पहले भी देखा है नेताजी को घाघरा पहनाया था, कितनी लोकप्रियता बढ़ी थी, उसका परिणाम बादल हल्के में देख चुके हैं। अब तो वो उसका काम था। उचाना के अंदर अर्थी काफी दिन पहले निकाल दी गई थी आपके डिप्टी सीएम दुष्यंत सिंह चौटाला की, ये चीजें किसी अरे अलाउ साहब ये तो जो होता उसका होता ही है। रोहतक के अंदर निकाली थी हुड्डा साहब की, जो कॉलेज के स्टूडेंट को अंदर रोक के पिटवा था भाटिया डीएसपी से। यहाँ सत्ता में हुड्डा साहब थे उस टाइम, सत्ता में हुड्डा साहब थे। दीपक जी मैं आपसे जानना मैं आज अरे जो किसान हितैषी बात करते हैं राव जी, 2-2 रुपए के किसानों को चेक आए, आज वो किसान हितैषी बात करते हैं और विधवाओं को 6-6 रुपए के चेक देने का काम किया, आज वो किसान हितैषी की बात करते हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर। दीपक जी किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो अभी बयान मैंने आपके सामने बताया था, आप इस बयान को किस तरीके से देखते हैं कि दुष्यंत सिंह चौटाला को क्या शर्म नहीं आई है? हरसिमरत कौर है दुष्यंत चौटाला से 100 गुना अच्छी है, इस्तीफा दे देना चाहिए। पहले वोटें बीजेपी के खिलाफ ली और वोटों को बेच दिया है, सीधा उन्होंने बोला। देखिए हरसिमरत कौर ने भी लेट कर दिया, जो उन्होंने अभी इस्तीफा दिया उन्होंने पहले ही दे देना चाहिए था। जब ये अध्यादेश इतनी भी क्या अच्छी निकली आप लोगों से, आपके दुष्यंत सिंह चौटाला से एक वीरांगना है किसान, वो दुष्यंत चौटाला ने स्पष्ट कह दिया है कि किसानों के साथ गलत होगा तो जननायक जनता पार्टी किसानों के साथ खड़ी नजर आएगी। अभी कानून कहाँ बना है? अभी कानून कहाँ बना है मित्तल साहब? अभी एमएसपी नहीं लग के आएगा और किसानों की फसल मंडियों की नहीं चलेगी तो जननायक जनता पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। ये विपक्ष भरमर प्रचार फैला रहा है, विपक्ष का काम है बड़ी लोकप्रियता हजम नहीं हो रही विपक्ष को। 2 दिन बाद ये कानून होगा। मैं आज मित्तल स्टूडियो की तरफ से, ये आप चौथा स्तंभ हो, झज्जर युवा कांग्रेस ये मांग करती है कि एमएसपी तय हो, जो मंडी में एमएसपी है वो बार भी तय हो, उससे ज्यादा तय हो। अगर उससे कम, मंडी से कम बार अगर फसल खरीदी जाए तो उसके खिलाफ कानून बने और उसको दंडित किया जाए, तब जाके किसानों का भला होगा। दूसरा जो ये स्टोरेज का है, एक ये मांग है कांग्रेस की, ये स्टोरेज का ये बड़े बड़े पूंजीपति लेके बैठ जाएंगे फसलों को, फिर उसी किसान की फसल को वापिस
उनको दुगने तिगने चुगने भाव में जी। देंगे। हाँ, एक कॉन्ट्रैक्ट खेती, जी, जी। ये 3 पॉइंट 4 पॉइंट ये काला अध्यादेश जो अब पास हो गया है, और जो हमारे हरियाणा की राज्य सरकार जो इसको तानाशाह रूप से लगाने की कोशिश में लगी हुई है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में, अगर ये काला कानून किसानों के खिलाफ पास किया गया, हरियाणा में लागू किया गया, ईंट सरकार के साथ ईंट से ईंट बजाने का काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा करेंगे। शिक्षा मंत्री हैं प्रदेश के बीजेपी के, अब तो उन्होंने भी बोल दिया है कि ऐसा कुछ भी पीपली में तो हुआ ही नहीं है। आप जानिए, आप लोग कब जानेंगे कि इनके साथ आप बैठ गए हैं? आपका जो परंपरागत वोट बैंक किसान कौन सा है, वो छिटक रहा है। हमारे नेताओं ने तो स्पष्ट कर दिया लाओ जी, आज इसकी जांच होगी, लाठीचार्ज की जांच होगी। लाठीचार्ज हुआ नहीं हुआ? लाठीचार्ज हुआ तो इसकी जांच होगी ना, हुआ या नहीं हुआ? लाठीचार्ज हुआ तो उसकी जांच के आदेश तो दे दिया, हुआ उसकी जांच के आदेश तो दे दिए, हुआ क्या जांच के आदेश दे हुआ तो दिए। सरकार में क्यों बैठे हो? किसानों के ऊपर अगर आपका राइट नहीं है, आप तो 70 साल देश को और प्रदेश को लूटने का काम किया, आप किसान हितैषी नहीं हो सकते कि भाई किसी में आप लोग ईट से ईट बजाई थी, पीछे हरियाणा प्रदेश की ईट से ईट बजवाई थी, आप लोग किसान हितैषी नहीं हो सकते। आपका तो हरियाणा प्रदेश की जनता को खूब पता पूरे अच्छे तरीके से। हुड्डा के राज में जीरी जारी थी, प्रीतम जी आपको नहीं पता? अरे भाई साहब, आप धनखड़ साहब कैसी बात कर रहे हो? 6 रुपए के 2 रुपए के चेक, दो आपको तो यह भी नहीं पता कि कानून पास होने वाला है और लगने वाला है। आपको मैं बता दूं कि जब उचाना में चुनाव लड़ने से पहले विधानसभा से चुने, तब वहां पर ताई इंद्रोती से मिल जाए कि नहीं? सीएम साहब ताइंद्रो तो भी मिली है, ताइंद्रो तो मिलती रहती है। हम वो भी काम किया जिन पंचायतों ने, जहां हरियाणा प्रदेश में जिस भी पंचायत ने लिख करके दिया उस गांव में ठेका नहीं है। आप मित्तल साहब वहां जा रहे हो? सर मैं आपसे जानना चाहूंगा जी, किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि दुष्यंत सिंह चौटाला से तो हरसिमरत कौर 100 गुना अच्छा है। एक महिला है, उन्होंने किसानों के लिए अच्छा काम किया है, इस्तीफा दे दिया है। दुष्यंत सिंह चौटाला को शर्म आनी चाहिए, प्रदेश की जनता की पीठ में छुरा हो पाया। क्या किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष की बात से आप सहमत हैं? मैं बिल्कुल सहमत हूँ। दे रहा है दुरुस्त है, हरसिमरत कौर ने फिर भी अपना मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर किसानों के बीच आने की पेशकश। एक महिला से भी क्या गए गुजरे निकले दुष्यंत सिंह चौटाला? लेकिन परवीन जी, ये एक हरियाणा में जो है एक बेमेल निकाह है, जी फोटो किस्से की, ब्याह किस्से का, ये एक बेमेल निकाह है। यमुना पार छोड़ने की बात थी, यमुना पार बेमेल निकाह करके आ गए। जी आप बेमेल निकाह करके आए हैं तो भाई साहब वो बात तो नहीं कमी पैदा होगी। आम आदमी पार्टी इसके खिलाफ क्या कोई विरोध प्रदर्शन? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी सड़क से लेकर संसद तक किसानों के साथ है। किसानों से आगे हम अपनी छाती लाने का काम कर रहे हैं। दीपक जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुरुक्षेत्र में कहा है कि जिस जगह पर ये लाठीचार्ज हुआ है, कुरुक्षेत्र में हम इसे धर्म युद्ध करार देते हैं, और जैसे ही कोरोना जाएगा आपकी पार्टी प्रदेश की जनता की 10 लाख से ज्यादा की भीड़ का दावा किया गया है जनता जनता पार्टी को, बीजेपी को घेरने के लिए। क्या देखिए प्रवीण भाई, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल हरियाणा के इतिहास में ऐसे मुख्यमंत्री जिसमें एक भी किसान आंदोलन नहीं हुआ, और इस काले कानून के खिलाफ आने वाले समय में कोरोना काल खत्म होते ही चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ा आंदोलन 10 लाख क्या 10 लाख से भी ऊपर, और चाहे कुछ भी करना पड़े, ईंट से ईंट बजानी पड़े, हम इसको पास नहीं होने देंगे। और अगर फिर भी तानाशाही फरमान करके अगर ये पास कर दिया तो आप आगे 3 साल बाद कांग्रेस की सरकार आएगी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश के सीएम बनेंगे और आते इस काले कानून को फाड़ने का काम करेंगे। प्रीतम जी, जब एक महिला इतना कलेजा दिखा सकती है, इस्तीफा दे सकती है, तो क्या इतना कुर्सी से मोह गया दुष्यंत सिंह चौटाला को, इस्तीफा क्यों नहीं देते हैं? लाओ जी, जो किसान हितैषी की बात कर रहे हैं वो 10 साल तक इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और इस कमेटी के चेयरमैन भी थे, और 2-2 रुपए के चेक आपके बेरी में भेजने का काम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया, जो उनके प्रवक्ता किसान हितैषी बोल रहे हैं, ठीक है। और जननायक जनता पार्टी हमेशा किसान और कमेरे की हितैषी है और थी और रहेगी, और दुष्यंत चौटाला की बढ़ती लोकप्रिय हरियाणा बेरोजगारी दर में कौन से नंबर पे बताइए एक बार जरा। हरियाणा में
हरियाणा में कांग्रेस के टाइम से हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है, कांग्रेस के टाइम से। लेकिन दुष्यंत चौटाला जी जब से सत्ता में आए हैं वो बेरोजगारी खत्म करने के तक प्रयासों पे चल रहे हैं। 75% युवाओं को रोजगार की मोहर मरा दी है। तो भाई एक चीज अगर कांग्रेस के विधायक हैं कुलदीप वत्स, अगर वो फैक्ट्रियों में या कंपनियों में नौकरी लगवाने जाते हैं तो आपके प्रवक्ता फेसबुक पर लाइव होकर ऐसे अभद्र टिप्पणी करते हैं। बादली विधानसभा के विधायक है, वो जनता ने उनको चुन दिया, उनका दायित्व बनता है वो अपना काम करे, वो अपना काम करे। आपकी पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं, आप नहीं चाहते बादली का युवा नौकरी? वो प्रदेश प्रवक्ता है, आप ये कमेंट उन्हीं से करें, आप ये कमेंट उन्हीं से करें। वो प्रदेश के प्रवक्ता है और उनकी क्या बात है। हाँ, मैं जिले का प्रवक्ता हूँ, जिला लेवल पाई आप जिले में 2-2 रुपए के चेक देते हैं और जनता पार्टी को किसान विरोधी बता रहे हैं। खेलना चाहते हैं सर, मैं आप लोग ये बता देता हूँ। बेरोजगारी दर में शायद हरियाणा आज तक इस नंबर पे नहीं आया जो आ चुका है। जीडीपी का क्या हाल है वो देखिए। होटल सेक्टर, टूरिज्म सेक्टर, कोरोना काल में अलाउ जी, कोरोना काल में जनता पार्टी करे क्या? पूरा देश ही ऐसे उस मोड़ पे आगे खड़ा हुआ है, उसमें हमारा क्या है? बेरोजगारी दर में अक्टूबर नवंबर के आंकड़े हैं। सर शराब साल तो हो गई कोरोना का। देखिए जब शराब का जिस भी पंचायत ने डिप्टी सीएम को लिखित रूप में दे दिया हमारे गांव में ठेका नहीं खुलना चाहिए, तो उस गांव में ठेका नहीं खुला। शराब से उस गांव में ठेका नहीं खुला कि कोरोना काल में भी लोगों की जान बेशक चली जाए, इन्होंने अपने ठेके खुले रखे। और जब एक एबीपी न्यूज के पत्रकार ने आवाज उठाई तब इनको सद्बुद्धि आई और तभी वो ठेके बंद करने का काम किया। हरियाणा इनको कोई मतलब नहीं है, ऐसा ही अब किसानों के ऊपर है, ये कोई स्टैंड नहीं लेंगे। 4.5 साल ये सत्ता की मलाई खाएंगे और फिर इनको जनता सबक सिखाएगी। ये देख लेना, इनकी जमानत जब्त होने का काम होगा। प्रीतम जी, लगता है गलत टाइम पे आप चुनाव लड़ोगे और शायद ये मत कह देना जब आप चुनाव लड़ोगे पार्षद का कि मैंने जनता जनता पार्टी से मैं खड़ा हो रहा हूँ, और ऐसे हालात हो सकते हैं कि भाई साहब आपके लिए बता दो अलाव जी, मैं उस वार्ड से बिलोंग करता हूँ, उस एरिया में मैं पैदा हुआ हूँ, उस विधानसभा क्षेत्र में मैं पैदा नहीं, ये भाईचारे का चुनाव है। गलत टाइम पर वो तो जनता फैसला करेगी भाई साहब। अलाव जी सर, क्या लगता है आपको इन हालातों के बीच में बड़ौदा उपचुनाव में क्या कोई फर्क पड़ने वाला है? क्या बड़ौदा की जनता को इससे फर्क पड़ेगा? जो किसानों पर लाठियां चली है, क्या बैकफुट पे आएगी सरकार इससे? बैकफुट पर पहले भी थी परवीन जी, और अब मेरे को तो नहीं लगता कि कहीं भी भारतीय जनता पार्टी या जसपा को कोई लीड मिलने जा रही है। सीधे आंकड़े की बात करें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को फिर से वो कहीं ना कहीं सीट आएगी। लेकिन जब इनके साथियों से इस बारे में बात की जाए, पहले तो अभी तक ये डिस्कस नहीं हुआ है कि जेजेपी लड़ेगी या बीजेपी लड़ेगी, तो वो कहीं ना कहीं सब आप उधर से योगेश्वर दत्त अपनी कैंपेनिंग शुरू कर चुके हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी से पूछा जाए तो अभी क्या अभी कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि काम कहाँ चल रहा है। लेकिन जैसे ही सुशील गुप्ता जी झज्जर आए थे तो आम आदमी पार्टी ने तो डिक्लेयर कर दिया कि शायद वो बड़ौदा चुनाव नहीं लड़ेंगे, और वो कहीं ना कहीं उस पार्टी का भी सपोर्ट करेंगे। अभी तक तो ये डिक्लेयर नहीं हुआ है। जो जनता के लिए काम करेगी आम आदमी पार्टी का भी वोट बैंक कहीं ना कहीं उनकी तरफ जाने वाला है। 20 तारीख को पूरे हरियाणा प्रदेश के किसान हैं, हरियाणा के रोडों को जाम करेंगे। क्या किसी ने बात की है अभी तक? अगर वो नाराज नहीं है तो काहे को वो रोड जाम करेंगे? और उसके बाद 25 तारीख के बाद है, पूरे देश भर में बंद बुला सकते हैं। आप इस चीज को समझिए प्रीतम जी, आपकी पार्टी का सबसे खास वोट बैंक किसान वोट बैंक माना जाता है। अगर वो आपसे छिटक गया तो हो सकता है जी हमारा राज्यसभा सांसद नहीं, हमारे वहाँ एक एमपी नहीं। आप ये हमारे को क्यों बोल रहे हो? आप यहाँ गठबंधन में बैठे, हम यहाँ गठबंधन में बैठे, हम ये कह रहे हैं आप राज्य में चलेगी, एमएसपी लग के आएगा। अगर ये नहीं होता है तो जनता पार्टी किसानों के साथ खड़ी नजर आएगी। आपको छोड़िए, आप राज्य को देख लीजिए। आप राज्य में ये काम बता दूं, हरियाणा के तेजस्वी ओजस्वी उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी की बढ़ती लोकप्रियता विपक्ष को हजम नहीं हो रही कतई भी। बढ़ती लोकप्रियता बड़ौदा चुनाव में पता चल जाएगी। लोकप्रियता बिल्कुल गठबंधन जीतेगा, वहाँ गठबंधन जीतेगा। बढ़ती लोकप्रियता आप भी जब पार्षद के चुनाव में उतरोगे जेजेपी की तरफ से आपको पता चल जाएगी। दीपक जी 20 तारीख बिल्कुल किसान है वो हरियाणा जनता तो नाराज होती है। लाओ जी हरियाणा को बंद रखेंगे।
कैसा फैसला मानते हैं कांग्रेस पार्टी के स्टेटस को लेकर? देखिए, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, हमारे जो लीडर हैं, अपोजिशन लीडर, उन्होंने पहले ही किसानों को अपना समर्थन दे दिया है और जो भी किसान लड़ाई लड़ेंगे हम उनके साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। जी सर, आप बताइए आप किस तरीके से देखते हैं 20 तारीख को जो किसान है वो हड़ताल करने वाले हैं, उन्हें लगता है कि इतने से सरकार मानने वाली नहीं है, कुछ बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, रोड जाम है पूरे हरियाणा प्रदेश में 20 तारीख को करेंगे, कि आम आदमी पार्टी किस तरीके से देखती है? परवीन जी, इस चिलमिलाती धूप में अगर किसान खुश होता, सुखी होता तो वो रोड पे नहीं आता। जी, भारतीय जनता पार्टी और जसपा की हरियाणा सरकार ने उसको रोड पे आने को मजबूर कर दिया है जी। और किसान तो रोड पे आएगा, किसान के साथ मजदूर भी रोड पे आएगा, व्यापारी भी रोड पे आएगा और हरियाणा की पूरी जनता किसान के साथ आने का काम करेगी। जी। हरियाणा की आम आदमी पार्टी उससे अछूती नहीं है, हम उनसे आगे रहेंगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक एक करके बारी से पूछूंगा। जो बीजेपी के साथ जाएगा वो कौम का गद्दार होगा, रमाकांत जी, ये किसने कहा था? दिग्विजय चौटाला। आम आदमी पार्टी से मैं पूछना चाहूंगा कि जो बीजेपी को वोट देगा या बीजेपी के साथ जाएगा वो कौम का असली गद्दार होगा, ये किसने कहा था सर? दिग्विजय चौटाला जी ने कहा था। दीपक जी, ये किसने कहा था कि कौम का गद्दार होगा जो बीजेपी के साथ? दिग्विजय चौटाला ने गवाना कहा था। प्रीतम जी, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा कि जो बीजेपी का साथ देगा वो कौम का सबसे बड़ा गद्दार होगा, ये किसने कहा था? बीजेपी देखिए हमारी सहयोगी पार्टी समय समय पर रही है, कौम का गद्दार ये ऐसे शब्द नहीं तो कभी तो देवीलाल परिवार ने यूज किए, नहीं करेगा भविष्य में। ये विपक्ष की नींद हराम हो रही है, विपक्ष को बढ़ती लोकप्रियता हजम नहीं हो रही। परवीन जी, किसान को अगर एमएसपी नहीं मिला और एमएसपी नहीं मिला किसान को और मंडी योगी यूं चलेंगी, अगर इनमें कोई वो है तो जननायक जनता पार्टी किसान के साथ खड़ी है। जो आज आंदोलन करने की और सड़कों पर उतरने की बात करते थे अपोजिशन लीडर, वे आंदोलनों में कहीं नजर नहीं आए। वे आंदोलन में कहीं से बात होगी, इनकी नेतृत्व से बात होगी, साथ खड़े हैं, कहीं नजर नहीं आए। दुष्यंत चौटाला जी ने कहा बार-बार जी, क्या वो पेंशन के लिए किसने कहा? सर वो फिर जाएंगे कि हमने नहीं, पेंशन के लिए किसने कहा था? दुष्यंत चौटाला ने बोला था। प्रीतम जी, 5100 पेंशन के लिए किसने कहा था? तो फिर इनसे 5100 पेंशन 5100 पेंशन हम करेंगे ना। मैं आपको स्पष्ट कर चुका हूँ लाल साहब, जो जननायक जनता पार्टी ने वादे किए थे उनको 100 का 100 पूरा करने का काम करेगी। एक बार और आता हूँ, अगर माफी के लिए रमाकांत जी किसने बोला था? सर वो मैं आपको बता अगर हम ज्यादा अगर एक ही चीज अगर हाइपर होना तो है ही नहीं मित्तल साहब। जननायक जनता पार्टी अपने सभी वादों पे खरा उतरने का काम करेगी। यहाँ पे बहुत जनता नहीं बैठी हुई है, कुछ नहीं अगर ना बिल्कुल पढ़ी लिखी जनता है। सिर्फ ये बताइए, सीधा सा जवाब है कि किसान कर्ज माफी के लिए आते ही पहले कदम से करेंगे, किसने बोला था? दुष्यंत चौटाला। सर, किसान कर्ज माफी के लिए दुष्यंत सिंह चौटाला ने बोला था, नहीं बोला था? क्या मानते हैं आप लोग? कांग्रेस पार्टी क्या मानती है? बोला था, दुष्यंत चौटाला ने बोला था। बोला था या नहीं बोला था? प्रीतम बोला था, करने लग रहे, करेंगे। अरे भाई साहब एलाउजी करेंगे। अभी कोरोना काल से तो छुटकारा मिला है नहीं पूरी तरीके से। हरियाणा प्रदेश और देश में कोरोना इतना ही मची हुई है, ठीक है। अगर जो जननायक जनता पार्टी ने वादे किए थे उन पर 100 का 100 खरा उतरने का कार्य करेंगे जननायक जनता पार्टी और हरियाणा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री। गुलाबी नोट गिनवा के बोलते थे अपने चुनाव में 5100 रुपए पेंशन देंगे। अरे एलाउजी पेंशन भी करेंगे, सारे का सारे। वो अगर गठबंधन की सरकार में है, अकेले सत्ता में नहीं है, अकेले सत्ता में नहीं है, गठबंधन की सत्ता में है। क्या कहना चाहते हैं? अगर एमएसपी लग के वो बिल पास यहाँ पे राज्य सरकार में एमएसपी लगे बिना वो बिल पास हो गया तो आपके नेता दुष्यंत चौटाला इस्तीफा दे देंगे? अरे आपके नेता तो 2 रुपए का चेक दिया, आपके दिया इस्तीफा, आपके नेता ने दिया, आपने अभी बोला, आपके नेता ने दिया इस्तीफा, आपके नेता ने जी आप तो भली भांति परिचित है। या करोथा में कांड हुआ था जब चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, जब क्या हुआ था? दिया इस्तीफा। ये लोग संगठन की बात करते हैं, इन्होंने अभी बोला हमारे नेता इस्तीफा दे देंगे, किसानों के साथ खड़े होंगे। हमारे मैंने ये बोला हमारे नेता किसानों के साथ आएंगे, किसानों के साथ खड़ेंगे तो आएंगे हमारे नेता, अगर किसानों के साथ गलत होता है। ऐसा लगता है कि दुष्यंत चौटाला जब आ जाएंगे शादा बाबा के साथ चले जाएंगे। ताज्जुब की बात है परवीन। वापिस उसी परिवार में चले ताज्जुब की बात है परवीन जी। मेरे साथी प्रवक्ता ये नहीं समझ पा रहे, हम बार-बार एक बात करें, लोकसभा में बिल पास हो, वो कानून बन जाएगा 2 दिन बाद। वो कानून
बनने के लिए राज्यसभा में जैसे का तैसा, फिर उसमें बदलाव अगर वो गलती से राज्यसभा में पास होता है तो ये ऐसे मुझे तो नहीं लगता कि जितने भी लोग राज्यसभा में भेजे हुए किसी भी पार्टी से भले ही वो किसान विरोधी इस बिल को पास करवाएंगे, मुझे लगता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर वो पास होता है तो फिर क्या कर लेंगे ये तो जननायक जनता पार्टी, भाई साहब, जननायक जनता पार्टी किसान के साथ है। और कथावाचक तो आप हो, कथावाचक तो आप हो, आप हो कथावाचक, और आपसे बड़ा कथावाचक कोई नहीं है। कल धरने में जाएंगे क्या? अगर वो किसान आंदोलन करेंगे उसमें जेजेपी समर्थन देंगे किसानों के साथ। आप जिले की बात करें, जिले की बात मैं बता रहा आपको, किसानों के साथ कोई गलत होगा तो मैं बिल्कुल, अरे मित्तल साहब मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बता चुका, प्रवक्ता साथियों को बता चुका, एमएसपी लग के आएगा और मंडियों की यूं चलेगी और किसानों के साथ जननायक जनता पार्टी साथ है और साथ ही साथ रहेगी। भाई साहब ये अगर सरकार की नीयत में खोट नहीं होता तो कोरोना काल में इतनी जल्दी क्या पड़ेगी कि अध्यादेश इतनी जल्दी लाने की जरूरत पड़ेगी। दूसरी चीज इसमें जो सारा है किसान का अगर इतना भला होता तो किसान बहुत खुश होता। किसान क्यों सड़कों पे है, किसान क्यों लाठियां खा रहा है? अगर किसान की इतनी भलाई का अध्यादेश है मेरे दोस्त तो वो बहुत खुश होता। चलिए चर्चा काफी हो चुकी है, इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं। लेकिन कुछ सारे सवाल ऐसे हैं जो लगता है कि 2024 तक जनता पूछती रहेगी कि कौम का गद्दार कौन होगा बीजेपी के साथ जाएगा तो। 51 रुपए पेंशन किसने कहा था, किसान कर्ज माफी किसने कहा था, जो लाठीचार्ज हुआ है उसके पीछे किसका हाथ है, जो शराब घोटाला हुआ उसके पीछे किसका हाथ है, जो लगातार लोग धरने पर बैठे हुए हैं जिनको नौकरियों से निकाल दिया गया उसके पीछे किसका हाथ है, धान घोटाले के पीछे किसका हाथ है। और ये हालात तो जब है जब सरकार को शायद ही पूरा 1 साल वो हुआ नहीं है, अब ये प्रदेश के लिए हालात है। और आगे तो ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है पॉलिटिकल पंडितों की तरफ से कि आगे काफी सारे कारनामे हैं जो सरकार के भैया वो खुल के पूरी तरह से सामने आएंगे। जननायक जनता पार्टी के लोगों को देखकर तो लगता नहीं है कि दुष्यंत सिंह चौटाला कुर्सी छोड़ने वाले हैं, इस्तीफा नहीं देंगे। और वो इस्तीफा क्यों दें, क्योंकि जनता ने वोटों से चुन के भेजा है। लेकिन दुष्यंत सिंह चौटाला को सोचना होगा कि चुनाव है, हर 5 साल के बाद आते हैं और किसान अगर वाकई में अगर दुष्यंत सिंह चौटाला किसानों के हितैषी है तो किसानों की बात वाकई में उनको सुननी चाहिए। क्योंकि प्रीतम जी चाहे बेशक से कुछ भी बोलते रहे लेकिन जनता हमें फोन करके ये तक बोल रही है कि गांव में जेजेपी पार्टी के नेता आ गए तो भाई साहब जूते मार देंगे। जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमें फोन करके लगातार ये बोल रहे हैं, तो प्रीतम जी को भी समझना होगा कि किसानों की बात है, आप लोगों को सुननी पड़ेगी। जितनी जल्दी सुन लेते हैं उतनी जल्दी ठीक है। हेलो जी, हम तो शहर में ही रह रहे हैं, तो गांव में ही रह रहे, शहर में नहीं रह रहे आपकी तरह। हम गांव से बिलोंग करते हैं, गांव में ही रहते हैं, गांव के बीच में ही चलते हैं। हाँ ठीक है ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जो तमाम हमारे पॉलिटिकल पार्टियों से लोग आए थे उनका बहुत बहुत शुक्रिया। रमाकांत मित्तल है सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार।